हाय एवरीवन। बच्चों, हम लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कुछ बेसिक टेक्निक्स देख ली थी। नाउ ये जो टेक्निक अब हम देख रहे हैं, दिस इज अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड दिस वेरिएशन इज जनरली कॉल्ड द कैंसलेशन ऑफ इंटीग्रल, कैंसलेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको जेईई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं एंड द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज दैट इनको आइडेंटिफाई करना टफ होता है। But it is tough to identify कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल पर है। तो जनरली जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि अगर कभी भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रही हो या दो इंटीग्रल्स का सम दिख रहा हो, दो फंक्शंस का सम दिख रहा हो अंदर, तो फिर चांस हो सकता है कि ये कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर हो। यू हैव टू ऑब्जर्व टू थिंग्स, लुक फॉर एक्सपोनेंशियल टर्म और लुक फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस in which one of the functions is sum of two functions। एक फंक्शन जो बाकी दो फंक्शन का सम है, और ये क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दिस विल कम विद सम प्रैक्टिस। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक आपको सिर्फ कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल पर एक असाइनमेंट अपलोड कर दूं so that you can go for sufficient practice on this area। इसमें बेसिकली आपको ये दो रिजल्ट्स याद रखने पड़ते हैं। Learn these two formulas। पहला फॉर्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into fx plus f dash x। इसकी वैल्यू होती है e to the power x into fx। एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए, और इसको प्रूव कैसे कर सकते हो? The formula can easily be proved by splitting the integration into। इसको आप दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दीजिए और नाउ सॉल्व एनी वन ऑफ द इंटीग्रेशन। सॉल्व दिस, या फिर आप चाहो तो सेकंड वाले को सॉल्व कर लो। यू शुड सॉल्व वन ऑफ द इंटीग्रेशन, डू नॉट टच द अदर इंटीग्रल। नाउ इफ आई सॉल्व दिस इंटीग्रेशन using invariance and integration by parts, this becomes ठीक है। इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया e to the power x fx dx पे, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। एंड नाउ दिस सेकंड इंटीग्रेशन विल गेट कैंसिल्ड आउट। ये वाला इंटीग्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा, so you're left only with e to the power x into fx। in the same way you can prove the second result। इसमें भी आप दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लो, और किसी भी एक इंटीग्रल को सॉल्व कर लो जो आपकी मर्जी। यू कैन सॉल्व द फर्स्ट वन और यू कैन सॉल्व द सेकंड वन। जैसे सपोज अब की बार हम सेकंड वाला सॉल्व कर देते हैं, तो यू कैन राइट दिस एज यूजिंग डी इनवेरिएंस। यू कैन राइट दिस इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। और अब इसको हम लिख सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। And again you can see that this second integral cancels with this first integration, so you are left with x into fx। तो ये दो बच्चों फॉर्मूलाज, इनको याद कर लो। थोड़े से एग्जांपल्स में देखते हैं कैसे यूज होता है, ठीक है। एंड देन आई विल अपलोड अ सॉल्यूशन, एन असाइनमेंट बेस्ड ऑन दिस पार्ट। एक अलग से असाइनमेंट भी आपको दे दूंगा जिससे कि ये टेक्निक आपकी इस पे एक्सपर्टीज हो जाए। तो इन द मीन टाइम जस्ट नोट डाउन दीस टू फॉर्मूलाज, इनको याद कर लीजिए एंड विल स्टार्ट द प्रॉब्लम्स इन अ मिनट। ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रूफ्स केयरफुली। दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करा। इन बोथ द केसेस वी स्प्लिट दिस इंटीग्रेशन इनटू टू, सॉल्व वन ऑफ द इंटीग्रल, डू नॉट टच द अदर इंटीग्रल। और फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद एक ऐसी इंटीग्रेशन आती है जो उधर से कैंसिल हो जाती है। अगर कभी ये फॉर्मूला ना भी क्लिक करे तो ये स्ट्रेटेजी आप याद रखना कि यू कैन स्प्लिट द इंटीग्रेशन इन टू, स्टार्ट सॉल्विंग वन ऑफ द इंटीग्रल एंड इट माइट बी पॉसिबल कि ये इंटीग्रेशन, कोई एक पार्ट इंटीग्रेशन का दूसरे इंटीग्रल से कैंसिल हो जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। जैसे अगर आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, तो दिस इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into tan x plus ln sec x। and if you call this function as f, this is f dash। सोच के देखो, tan x, सॉरी उल्टा लिख दिया,
If you assume this function as f, this is f dash. Observe carefully. ln sec x का differentiation is 10x, and therefore the value of the integration becomes e to the power x into ln sec x plus c. ठीक है, अगला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x sin x plus minus cos x. If you call this integration as f, this is f dash. Observe carefully, sin x को f मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव will be plus cos x, not minus cos x. तो assuming sin x is f won't help you. तीसरा देखिए, इसमें भी अगर हम इस फंक्शन को या पहले वाले को f मान लें, ऑब्जर्व केयरफुली, if we assume this is f, then this is f dash. ये f है, ये f dash है, ठीक है, and therefore the answer straight away becomes e to the power x into fx. This observation should be good कि function कौन सा है और derivative कौन सा है. In fact, fourth part is slightly tricky. It is interesting as well. This is e to the power x into ln x plus 1 by x square. अब यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम इज ln x का डिफरेंशिएशन अगर हम इसको f मानते हैं तो दिस क्वांटिटी इज नॉट f डैश, ठीक है. इनफैक्ट अगर हम इसको f लें तो f डैश x विल बी 1 upon x एंड दिस क्वांटिटी इज f डबल डैश x. तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो गया, ये f प्लस f डबल डैश हो गया. तो हाउ डू वी मैनेज दिस? वी राइट इट एज, लुक एट दिस केयरफुली, e to the power x ln x plus 1 by x minus integration of e to the power x 1 by x square dx, ठीक है. और अब आप इसमें से किसी एक को इसको f मान लीजिए, this is f dash. If you assume this as g, this part is g dash, and as a result we get e to the power x into fx minus e to the power x into gx प्लस, ठीक है. तो ये आंसर हो गया. और देखो, integration of x e to the power x upon 1 plus x whole square. Now this will be same as e to the power x x plus 1 upon 1 plus x whole square is 1 upon 1 plus x minus 1 upon 1 plus x whole square, ठीक है. अब फिर से अगर इसको f मानते हो तो ये f dash हो गया, and therefore we get the answer e to the power x upon 1 plus x plus c. अगला देखिए, e to the power x. Now I can write this 1 plus sin x as ठीक है, upon denominator will be 1 plus cos x. Now that is same as इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मुझे पता नहीं इससे होगा या नहीं होगा, मतलब I'm just giving this a try. मैं इसको हाफ एंगल्स में करके सोच रहा हूँ. Now the numerator becomes 2 tan x by 2 plus 6 square x by 2 upon denominator is 2 tan square x by 2
अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। Now just think about this कि क्या इससे कुछ सॉल्व हो पाएगा? तो डू वी गेट एनीथिंग मीनिंगफुल फ्रॉम हियर? तो tan x by 2 में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसके आगे भी ये क्वेश्चन जाके अटक रहा है, क्योंकि यू कैन नॉट स्प्लिट दिस फर्दर। आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। या फिर देखो, चलो कुछ करके देखते हैं। कैन वी राइट इट एज e to the power x into now 2 tan x by 2 upon 2 tan square x by 2। 2 tan x by 2 upon 2 tan square x by 2 is same as cot x by 2 plus sec square is 1 upon cos square, and this is sin square upon cos square। Think about this। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यदि आप इसको f मानते हैं, if you assume this is f, this quantity is not f dash, this is in fact minus times f dash। तो इसका तो बच्चों कोई फॉर्मूला है नहीं, e to the power x into f minus f dash का भी do not have any formula। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जाके अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है शायद ब्लॉक हो गया है। we might have to think something else। तो चलो कुछ और सोच के देखते हैं। अनदर पॉसिबिलिटी जो मुझे क्लिक कर सकती है यहाँ से वो है, I rewrite this as e to the power x into 1 plus upon 1 plus cos x को आप लिख सकते हैं 2 times cos square x by 2। ठीक है, which is same as integration e to the power x। Now look at this carefully, half sec square x by 2 plus tan x by 2। And now probably we are done, because if we assume this function is f, this becomes f dash। तो अब e to the power x into fx plus f dash x आ गया। So this is same as plus c। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत आपको बहुत जल्दी से क्लिक कर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते यू स्टार्ट डेवलपिंग द इंट्यूशन कि मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा करना चाहिए। इंट्यूशन बेस्ड है ये, मतलब आपको क्लिक कर जाएगी यार ये यूज होगा, तब आप कर सकते हैं उसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। साइन ln x प्लस कॉस ln x। अब इसमें बच्चों प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, if you differentiate this sin of ln x, let's call this function as f। तो मैं रफ में करके देखता हूं, मुझे f डैश की वैल्यू मिलेगी cos ln x into 1 by x, and therefore the value of x f dash x becomes cos ln x, which is this particular term। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये f है और ये x f dash है। First term is fx, second term is x into f dash x। And now by using the direct formula, this integration becomes fx plus x f dash का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर देखा था, this was x into fx। fx plus x into f dash, second वाला is x into fx। So I get the answer as x into fx, यानी x into sin ln x plus c। अच्छा, इसको आप चाहें तो किसी और तरह से भी सोच सकते हो। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस वे। मेथड 2 मुझे नहीं पता काम करेगा नहीं, जैसे मुझे गट फीलिंग आ रही है, इंट्यूशन आ रहा है कि शायद ऐसा सोच सकते हैं कि लेट्स स्टार्ट बाय पुटिंग ln x is equal to t, therefore x will be e to the power t, which implies dx is e to the power t dt। और एक बार आपको dx पता चल गया तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं e to the power t sin t plus cos t। Now this is f,
this is f dash, and therefore the formula for this becomes e to the power t into sin t. t की जगह वैल्यूज पुट कर दीजिए, t was ln x. इनफैक्ट ये वाला जो फर्स्ट वाला फॉर्म था उससे भी क्वेश्चन क्लिक कर रहा है हमको. लेट्स लुक एट द फोर्थ वन. अच्छा बच्चों, अब ये ध्यान रखना कि जो हमने फॉर्मूलाज देखे अभी, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला आपने देखा था, इसमें जो e की पावर है, द एक्सपोनेंट ऑफ e इज x. एक्सपोनेंट ऑफ e जो है वो x है, ठीक है. कई बार x की जगह कोई फंक्शन हो सकता है. यू माइट बी गिवन समथिंग लाइक e टू द पावर fx दिया जा सकता है कभी. तो यदि कभी e टू द पावर fx आ जाए, तो इन सच केसेस you should start by putting fx equal to t, so that the formula comes into this form. तो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम यही चीज यूज करेंगे. क्वेश्चन है e to the power 2x into this quantity. so अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में 2x है, फॉर्मूला जो है वो e to the power x का होता है. तो क्या करेंगे आप? विल स्टार्ट बाय पुटिंग 2x is equal to t, therefore the value of dx will be half dt, and this becomes now sin 2t को आप लिख सकते हैं 2 sin t cos t. देखिए बाहर 1/2 भी आएगा. वन माइनस cos t को 2 sin square t लिख लिया. यहां पे इसको स्प्लिट कर लेते हैं. If you call this as f, this is f dash, and therefore the value becomes half e to the power t cot t plus c. t की जगह वैल्यूज पुट कर दीजिए. t was 2x. ठीक है. तो दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल. लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे डिस्कशन में जो सामने आ रही है वो ये है कि जब हम जेई मेन से क्वेश्चंस करते हैं, जब हम पर्टिकुलरली जेई एडवांस के जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो बच्चों ध्यान रखना कि जेई एडवांस में हो सकता है ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज ना हो. तो जेई एडवांस में हो सकता है ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज ना हो. तो वहां पे हमको कंसेप्चुअली क्या करना होता है, जेई एडवांस के क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, ये जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला डायरेक्ट क्लिक ही ना करें. तो फंडामेंटली जो कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल की फिलॉसफी है, द फिलॉसफी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मेथड इज दैट यू स्प्लिट द इंटीग्रल इनटू टू. जो बेसिक फिलॉसफी है वो क्या है कि आप इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, I1 एंड I2. आप इसको सॉल्व कर लीजिए जहां तक कर सकते हैं. सॉल्व दिस अप टू अ सर्टेन स्टेज. किसी स्टेज तक सॉल्व कर लो जहां तक हो सकता है. अब ऐसा ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जब आप इसको इस स्टेज तक सॉल्व करेंगे तो यू माइट गेट I2. I1 को सॉल्व करते समय यू माइट गेट I2 which will cancel with this second integral. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको दोनों को एक स्टेज तक सॉल्व करना पड़े. सॉल्व अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट एक को सॉल्व करके कैंसिलेशन नहीं होता, तो यू माइट टू सॉल्व बोथ द इंटीग्रेशंस अप टू अ सर्टेन स्टेज.
दोनों को अलग अलग आप एक स्टेज तक जहां तक सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि I1 को सॉल्व करते समय आपके पास कोई फंक्शन आया होगा प्लस एक नया इंटीग्रेशन आया होगा I3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आएगा प्लस, अब की बार यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा दैट वुड बी प्लस तो नहीं माइनस टाइम्स I3 आ जाएगा, माइनस टाइम्स I3। तो ये एक और स्ट्रेटेजी होती है, तो जनरली ये जेई एडवांस में यूज होती है। एडवांस में मतलब नॉर्मली क्या होता है कि सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो कैंसिलेशन के होते हैं उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिख जाएंगे, लेकिन अगर कभी ये फॉर्मूलाज यूज ना हो पाए तो बेसिक फिलोसफी को ध्यान रखिएगा कि आपको एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, दो में स्प्लिट कर दीजिए और एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट करिए, तब तक सॉल्व करिए टिल यू गेट द आंसर। नहीं तो एक पर्टिकुलर स्टेज तक कि हाँ यहाँ पे जाके क्वेश्चन ब्लॉक हो गया। देयर माइट बी अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी that this integration I1 that you were solving up to a certain stage, at that stage you get minus times I2, so that I2 and minus I2 will get cancelled out. This is one possibility. Another possibility is कि आपने इसको solve करा एक certain stage तक and the term of I2 does not get cancelled out. I2 cancel ही नहीं हुआ, in fact आप एक नई integration I3 तक पहुंच गए जो solve नहीं हो पा रहा है, तो इसको यहीं रोक दीजिए। Now start solving I2. Start solving I2, and after solving I2 you'll observe, you'll realize that this will be again a function of x and you get minus times I3। ये minus times I3 आ जाएगा। जब आप I1 plus I2 करेंगे तो I3 कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज द कोर फिलोसफी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल। तो तीन तरह की स्ट्रेटेजीज बच्चों हो गई। पहली स्ट्रेटेजी आप दोनों फॉर्मुलाज यूज कर सकते हैं। सेकेंड स्ट्रेटेजी हो गई कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं क्लिक हो पा रहा है तो इन दैट केस आप I1 I2 दो में स्प्लिट कर दीजिए इंटीग्रेशन को, स्टार्ट सॉल्विंग वन ऑफ द इंटीग्रल और एक स्टेज पे जाके वो माइनस टाइम सेकेंड इंटीग्रल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगी। वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि I1 को भी एक स्टेज तक सॉल्व करा, I2 को भी एक स्टेज तक सॉल्व करा और फिर उस स्टेज के बाद एक नया इंटीग्रेशन आ गया I3, दोनों केसेस में जो कि सॉल्वेबल नहीं था लेकिन वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द कोर आइडिया। यहां तक बच्चों सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस, सो दैट वी मूव टू द नेक्स्ट एरिया ऑफ डिस्कशन। अगर समझ में आ गया तो टाइप यस। बेसिक स्ट्रेटजीज ध्यान रखना है ना, मतलब फॉर्मुलाज तो ठीक है याद होने चाहिए, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है, जो कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल का जो फिलोसफी है वो ये फॉर्मुलाज नहीं है। दिस फॉर्मुलाज आर बाई प्रोडक्ट। द की आइडिया वाज कि आपने दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट करा, एक को सॉल्व करा और फिर वो इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया। ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट कैंसिलेशन ना हो, तो दोनों इंटीग्रल्स को एक एक स्टेज तक सॉल्व करिएगा फिर अपने आप कैंसिलेशन हो जाएगा। तो चलो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एरिया। बेसिकली एक बार इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए इसमें, और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये दिमाग का खेल है। बाय पार्ट्स इज अ मैकेनिकल अप्रोच, आपको फिक्स होता है कि ऐसा ऐसा करते जो आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन इज अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंस। आपको सोचना पड़ता है कि यार क्या चीज करा जाए। देयर कैन बी अ गुड सब्स्टिट्यूशन, देयर कैन बी अ बैड सब्स्टिट्यूशन। अ गुड सब्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर, लेकिन वो गुड सब्स्टिट्यूशन कैसे क्लिक करेंगे विच इज दैट इज अगेन अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना जल्दी आपको सब्स्टिट्यूशन क्लिक करते हैं। फिर भी कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे क्लिक करना चाहिए हमको। सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजी, द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज कि ट्राई टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फिफ्थ रूट्स इन द क्वेश्चन। तो जैसे अगर ये इंटीग्रेशन आपके पास आता है तो हम क्या करते हैं इसमें, वी स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन x plus 1 is equal to t square,
और अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 2 times t dt upon 1 plus t, which is same as ये लास्ट टाइम पे सीखा था हमने। ठीक है, तो ट्राई टू गेट रिड ऑफ द इरेशनल पार्ट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, इनको हटाने की कोशिश करिए। जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे कि आई कैन स्टार्ट विद x minus 2 is equal to t square, क्योंकि स्क्वायर रूट है, therefore the value of dx becomes ठीक है, तो बैक सब्स्टिट्यूशंस कर दीजिएगा, you'll get the answer. The key idea was removing the irrational part. जैसे एक और देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट भी है। You have a square root यानी power 1/2, we have a power 1/3 and we have a power 1/4. So our substitution should be x is equal to t to the power 12. Now this 12 is the LCM of the denominators, 2, 3, 4, इन तीनों का LCM ले लिया हमने, and on that basis we decide on the substitution x is equal to t to the power 12, and therefore the value of dx becomes 12 times t to the power 11 dt. And if you put these values here, you get 12 times root x is t to the power 6 into t to the power 11, t क्यूब कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, we again go for another set of substitution, t to the power 5 minus 1 is equal to z. Therefore
and just put the values of z. And now put the value of t, which is x to the power 1 by 12. यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी x to the power 1 by 12. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट की दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की ट्राई टू गेट रिड ऑफ द irrational parts in the question. ठीक है, now the second strategy for substitution is that we often try to put the most complicated part of the integration as t. भाई एक्चुअली दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल स्टफ कि आपको इंटीग्रेशन में किसी चीज से डर लगेगा, तो जिस चीज से डर लग रहा हो देखने में आप उसी चीज को टी मान लीजिए, सो दैट एटलीस्ट विजुअल इंपैक्ट तो कम हुआ. तो टू रिड्यूस द विजुअल इंपैक्ट वी ऑफन गो फॉर सब्स्टिट्यूशन जो कि कॉम्प्लिकेटेड चीज को टी मान के चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus ln x is a bit formidable. So what I do is I start with 1 plus ln x is equal to t square. ठीक है, और अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गेट 1 by x dx is 2t dt, and also the value of ln x becomes t square minus 1. So now this expression looks like integration root 1 plus ln x की जगह t, dx upon x की जगह 2t dt अपॉन dx अपॉन x तो कॉम्पनसेट हो गया था, ln x की जगह t square minus 1. Now that is same as 2 times t square minus 1 plus 1 upon and put the value of t, which is root 1 plus ln x. कई बार बच्चों ऑप्शंस देख के भी आप गेस कर सकते हैं ना, मतलब बाय लुकिंग एट दी ऑप्शंस आल्सो. मतलब ये थोड़ा सा घटिया टाइप का ट्रिक है, लेकिन बाय लुकिंग एट ऑप्शंस substitutions can be guessed. एग्जाम अगर आपको सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट क्लिक ना कर रहा हो तो फिर ऑप्शंस देख के भी सोच सकते हो. जैसे कई बार एग्जामिनर आपको देखेगा ऑप्शन में सब जगह पे tan x दिख रहा है या सब जगह पे root 1 plus ln x दिख रहा है. तो इन सच केसेस इट इज अ क्लियर हिंट दैट यू शुड स्टार्ट विद tan x is equal to t और 1 plus ln x equal to t square etc. तो ऑलवेज कीप ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बस इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं, ऑप्शंस पे भी ध्यान रखिए. चालाकी थोड़ी सी रखनी पड़ती है हमको. अच्छा स्कोर करने के लिए नॉलेज इज वन पार्ट एंड बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग स्मार्ट इज also a significant factor. तो look at the options carefully. कई बार इंटीग्रल्स क्लिक नहीं करते हैं इंडेफिनिट में, तो ऑप्शंस देख के आपको मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ इसमें ये चीज कर सकते हैं. चलो खैर, एनीवेज लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. In this question
this x e to the power x looks a bit complicated. तो हम एक काम ये करते हैं, x e to the power x को t मान के देखते हैं. Therefore एक बार कैलकुलेशन देख लेना, इसका डिफरेंशिएशन आएगा e to the power x plus x e to the power x. ठीक है, ठीक है बच्चों. Now I write it as integration x plus 1 e to the power x dx upon x e to the power x into 1 plus x e to the power x. मैंने ऊपर नीचे e to the power x से मल्टीप्लाई कर लिया. This will give you, now using this substitution, that gives you dt you can also go for square completion, लेकिन ये टेक्निक थोड़ा सा तेज होती है, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी. जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको टी मान लीजिए. चलिए एक और देखते हैं. जस्ट ट्राई टू गेस द सब्स्टिट्यूशन योरसेल्फ इन दिस. अपने आप गेस करके देखो बच्चों क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए. व्हिच इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. है ना, ln tan x सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. sin x cos x सिंपल है. ln tan x इज कॉम्प्लिकेटेड. So put ln tan x is equal to t. That gives you we write sec square as 1 upon cos square. And we are done. ln tan x dx will be t dt. ठीक है बच्चों, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशंस में एक और स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको आप टी मान लीजिए क्वेश्चन में, है ना. द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अज्यूम दैट एज टी. अगर कुछ और क्लिक ना कर रहा हूँ, पहली स्ट्रेटेजी हमने देखी थी इरेशनल पार्ट को आप हटाइए. स्क्वायर रूट है तो टी स्क्वायर डाल दीजिए, क्यूब रूट है तो टी क्यूब डाल दीजिए, और बहुत सारे तरह के इरेशनल से तो एलसीएम लेके यूज करिए उसको. एंड मेंटली बी प्रिपेयर्ड टू यूज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मोर देन वंस, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने लास्ट वाली स्लाइड पे किया था. अच्छा, अनदर यूज ऑफ another application of substitutions is that you convert the problem from algebraic form to trigonometrical form. Trigonometrical integration generally simple होते हैं, तेज सॉल्व होते हैं. इरेशनल वाले थोड़े से, जो रैशनल इरेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये थोड़े से क्लमजी होते हैं. They require more time, more grouping, factorization, algebraic identities. उसके बाद भी गारंटी नहीं कि सॉल्व होंगे. तो बच्चों, these are the list of standard substitutions that you should follow. ये ऑलरेडी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहले देखे हुए हैं. तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर होगा तो यू शुड गो फॉर a tan थीटा और a cot थीटा. a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हुआ तो गो फॉर a sin थीटा और a cos थीटा. x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में a sec थीटा a cosec थीटा डाल दीजिए. ठीक है, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स आ जाए, या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आ जाए, या इनफैक्ट इसमें कभी हो सकता है सिर्फ रूट ऑफ a माइनस एक्स आ जाए, या रूट ऑफ a प्लस एक्स आ जाए. तो इन सच केसेस यू कैन गो फॉर x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा.
Look at this form carefully. X minus alpha upon beta minus x. X minus alpha upon beta minus x, or x minus alpha into beta minus x. दोनों cases में, in both the cases, we go for the substitution alpha cos square theta plus beta sin square theta. या आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हो कि x is equal to alpha sin square theta plus beta cos square theta. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? Both are correct. You can use any one of them. तो let's take some problems जहाँ पे हम इनका यूज करेंगे. We'll try to use these trigonometrical substitutions to solve the questions. चलो पहले से शुरू करते हैं. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो आर ऑब्वियस स्टार्ट इज एक्स इज इक्वल टू. और बच्चों आप लोग भी साथ में गेस करते रहिए ना कि सब्स्टिट्यूशन कैसे शुरू करेंगे. क्वेश्चन स्टार्ट करना क्रिटिकल होता है इंटीग्रेशन में. द की आइडिया इज हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन. तो dx की जगह आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट a sec थीटा. तो अब ये a से a कैंसिल, x sec थीटा कैंसिल. Now I'm converting everything in terms of sine and cos. This is simply invariance. ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको ऑफ कोर्स रखनी पड़ेगी अभी, मतलब आंसर तो नहीं बोल सकते इसको. You have to go for the reverse substitutions as well. अब आपने tan थीटा रखा था x अपॉन a. Using Pythagoras theorem, this is x square plus a square. So the value of tan theta is x upon a, which implies the value of sin theta will be x upon root a square plus x square. ठीक है, रिवर्स सब्स्टिट्यूशंस मत भूलिएगा कभी भी. और जनरली इस तरह के क्वेश्चन में जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो ऐसा होता है कि आंसर्स किसी और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के टर्म्स में आ जाएं. In such cases, always draw this kind of a right triangle and interpret from it. उल्टा लिखे शायद. Sin theta is in the denominator. So this is x upon root a square plus x square. एक और देखो बच्चों. Now again try to guess the substitution yourself first. Nine minus x square is 9 minus 9 sin square theta. तो ये वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपके पास 3 cos theta. स्क्वायर रूट करने में 3 cos theta, फिर उसका क्यूब. dx is 3 sin theta. This is 3 to the power 6 sin theta to the power 6. ठीक है, which is same as
Look at this step carefully. I'm using invariance. Now this is and instead of sine theta, you can put x by 3. Yeah, sorry. बच्चों एक गड़बड़ी हो गई शुरू से. I'll have to solve it again. It's made a stupid mistake. This will be cos theta. Sin theta लिखते हैं इसको. The value of dx is 3 cos theta. So now you get 1 by 9 integration of look at this carefully. 1 by 9. ठीक है. So I get this answer using invariance. Now again, you have to convert this question from sine theta to cot theta. So we draw a right triangle. The value of sine theta was x upon 3. And therefore the value of cot theta becomes upon x. Just put the values here to get the answer. Let's see. ठीक है. एक और देखिए. Again, try to guess the substitution yourself. This is x square minus a square. So go for x square minus a square will be a square tan square theta. So you get a cube tan cube theta. और फिर से बच्चों साइन कॉस में बदल देते हैं. सबसे सेफ ऑप्शन होता है whenever you have these terms like sec upon tan, cosec upon cot. तो या sec upon cosec. If it is not a standard form, invariance नहीं यूज हो रही तो साइन कॉस में बदल के देख लिया करिए. Now you can use invariance here to obtain
प्लस सी। साइन थीटा की वैल्यू के लिए आपको फिर से राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा एक। The value of sec theta was x upon a. So the value of sin theta becomes फिर से उल्टा लिख दिया। The value of sin theta will be upon x, and just plug in the value here to get the answer. Plus c. अब जैसे ये फोर्थ वाला जो था, root of a minus x upon x minus b. So this is a standard substitution. We start with x is equal to a sin square theta plus b cos square theta. Therefore, the value of dx becomes ठीक है। और अब बच्चों ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ a minus x. So a minus x will be थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं ओरल है ना थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बच्चों आंसर आ जाएगा ना। लेकिन अब चैलेंज इसमें ये है कि यू हैव हाउ टू गो फॉर द रिवर्स सब्स्टिट्यूशंस। बैक सब्स्टिट्यूशंस कैसे करोगे? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन में थीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, या साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये थोड़ा सा एक चैलेंज होता है इसमें। तो हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा और हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा? तो लुक एट दिस केयरफुली। और एक बार बच्चों यहाँ तक चेक भी कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अब देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर। यू कैन राइट दिस एज, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू
The value of sine theta becomes root of x minus b upon a minus b. Now, if we draw a right triangle here, sine theta will be root of x minus b upon root of a minus b. And as a result, using Pythagoras theorem, this becomes root of a minus x. ठीक है, तो बस अब वैल्यूज आप पुट कर दीजिए. ये तो साइन इनवर्स में आ जाएगा. थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ रूट plus a minus b by 2 into sine 2 theta. Now that will be same as 2 times sine theta into cos theta. टू से टू कैंसिल हो जाएगा और a minus b भी कैंसिल हो जाएंगे. Your final answer will look like this. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटीग्रेशन जो है वो टफ नहीं है. Because of the substitution, the integration is solved quite easily. The problem is reverse substitution. वो अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और ये कई बार होता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में. जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आ जाए. सब्स्टिट्यूशंस अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो. इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, मतलब जितने भी हम एग्जांपल्स कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है. तो मेक श्योर कम से कम ये आपको अच्छे से समझ में आते जाए. फिफ्थ वाला देखते हैं. x upon a minus x. So in this question, what I do is I can start with x is equal to a sine square theta or a cos square theta. Now look at this carefully. This is not a very conventional approach of solving the question. इसमें जनरली कई बच्चों को ये क्लिक कर जाएगा कि भाई x को a cos 2 थीटा डाल देते हैं. मुझे नहीं पता इससे होगा या नहीं होगा. ट्राई टू एक्सप्लोर दिस एट होम कि इससे दिक्कत क्या होती है. ये अपने आप करके सोचना है ना. जो मुझे क्लिक कर रहा है वो ये कि a sin square थीटा रखने से एडवांटेजेस, द एडवांटेज ऑफ पुटिंग x इक्वल टू a sin square थीटा इज कि न्यूमरेटर तो एक स्क्वायर बन ही जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा रूट के अंदर. a sin square थीटा, दैट विल बी द न्यूमरेटर. लुक एट दिस केयरफुली नाउ. dx is टू a sin theta cos theta d theta, and therefore we get integration. रूट के अंदर देखना ध्यान से. इस सब्स्टिट्यूशन से एडवांटेज क्या होगी? यू गेट a sin square theta, you get a perfect square, and in the denominator also you get a perfect square. फिर से आपको थीटा की वैल्यू रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी. तो ये तो क्या डायरेक्ट ही हो जाएंगे. दीज वैल्यूज आर क्वाइट सिंपल.
ठीक है, एक यार ये मेरा चैट बॉक्स थोड़ा सा चल नहीं रहा है अभी, है ना, मतलब जैसे मैं कुछ लिखता हूँ तो चैट बॉक्स अगेन डिसअपियर्स। तो आप में से किसी का एक डाउट आया था, राजेंद्र का था कि dx was 3 cos थीटा d थीटा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा? नहीं सर, मैंने बहुत पहले मैसेज कर दिया था, कर दिया था करेक्शन। चलो एक और देखते हैं बच्चों, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखने में देखो कितना, दिस इज सच ए टफ लुकिंग प्रॉब्लम है ना, लेट्स सी क्या कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। तो if I look at this expression, now look at this carefully, 1 minus root x upon 1 plus root x, look at this part carefully. This appears in numerator and denominator both, है ना, दोनों जगह दिख रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक पार्ट दिख रहा है मुझे। इफ आई लुक एट दिस पार्ट केयरफुली, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द फॉर्मूला 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So maybe I can replace this root x with tan square theta. So I'll end up with a formula. अगर हम ये ऐसा कुछ करें तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा, थोड़ा सा डिसेंट लुकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। So now understand the approach. I start with the substitution. X is equal to tan theta to the power 4. तो बच्चों हम यहां तक पहुंच गए ना, और सॉरी डी थीटा के साथ वो भी आएगा ना बचे हुए टर्म्स। ये वाली टर्म्स मिलेंगी यहां से। अच्छा, now you have a small clumsy looking expression which is actually tan of half of sin inverse of cos 2 theta ना, तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? You can write this as tan of half pi by 2 minus cos inverse cos 2 theta. I'm using the identity that अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए k assume कर लें तो sin inverse k can be written as pi by 2 minus cos inverse k. ठीक है, तो इससे एडवांटेज क्या होगा? The advantage that I'll get is the expression now looks like this, tan of pi by 4 minus, now cos inverse cos 2 theta will be 2 theta upon 2. तो एक्सप्रेशन अब आपका ये बन गया। ठीक है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर आप इस पार्ट को देखें, दिस विल सिंप्लीफाई टू दिस। सो एज अ रिजल्ट this entire expression now becomes look at this carefully, 1 minus tan pi by 4 minus theta upon 1 plus into the remaining part is 4 tan cube theta
अच्छा tan पाई बाय 4 यहाँ पे नीचे माइनस आएगा. Now tan pi by 4 minus theta itself is 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta upon 1 plus 1 minus tan theta इसमें एलसीएम ले लीजिए. आपके पास बचेगा 4 टाइम्स because the value of tan theta was x to the power 1 by 4. Tan theta was x to the power 1 by 4. Look at this form very carefully. मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया. मैंने if you take LCM here, in the numerator you'll get 2 tan theta, denominator में 2, so you get only tan theta from here. Tan theta into tan cube theta gives you tan theta to the power 4. यहाँ पे हमने इसमें इनवेरियंस लगा दी. You can write it as tan theta to the power 4 into d tan theta, which is tan theta to the power 5/5. Tan theta की वैल्यू पुट कर दो and that is the answer. तो बच्चे एक बार यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए. कोई डाउट है इसमें? These are some very significant strategies and simple strategies as far as the integration by substitution is concerned. शुरुआत का था कि irrational terms को हटाइए. Second was assume the most sophisticated part or most complicated part as t. And third is these trigonometrical substitutions. And in all the questions you'll observe that the key idea was observation. जो intuition होता है, शुरू कैसे करना है. This will come with some practice. तो जो शीट्स वगैरह मिलेगी उनको ढंग से करिएगा तो एक्सपर्टीज आ जाएगी. कोई ऐसा बहुत टफ काम भी नहीं है. तो अगर बच्चों सबको समझ में आ गया यहाँ तक तो टाइप यस, so that we move to the next area of discussion. So in this example, I started with x equal to tan theta to the power 4. How this substitution clicked? I looked at this expression 1 minus root x upon 1 plus root x. Now this resembles the standard trigonometrical formula 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Looks like this. It resembles this formula. So that gives you the motivation that you should start with x equal to tan theta to the power 4. उसके बाद तो फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है. मतलब इसमें we just use an identity of inverse trigonometrical functions, that sin inverse k plus cos inverse k is pi by 2. तो using this identity आप यहाँ से यहाँ जाते हैं. This is tan pi by 4 minus theta. Now tan a minus b itself is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. तो उसका यूज करके फिर हमने इसको एक्सपैंड कर दिया. बाकी तो फिर इनवेरिएंस है. There's nothing great in this. तो चलो guys, let's now look at the different types of algebraic functions जो आपको मिलते हैं. उसमें कुछ बहुत सिंपल है, ये सब पढ़े हुए हैं आपके पहले से. तो I'll just नोट देम डाउन. एक बेसिक स्ट्रेटजी देख लेते हैं सबकी क्या क्या होती है. तो अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए
तो you should go for square completion. स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करिए इसमें, और जनरली स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो आपका tan इनवर्स वाले फॉर्मूलाज में चले जाते हैं, है ना, 1/a tan इनवर्स x/a, या फिर वो log वाला फॉर्म आ जाता है, log x - a upon x + a. तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूला में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है, वो स्क्वायर कंप्लीट करके आपको दिख जाएगा कौन सी वाली फॉर्म में जाएगा. ये मतलब शुरुआत में हम लोगों ने करे भी थे क्वेश्चन स्क्वायर कंप्लीशन के. सेकेंड वाले में यू हैव अ लीनियर टर्म इन द न्यूमरेटर एंड क्वाड्रेटिक टर्म इन द डिनोमिनेटर. तो ये कैसे करते थे? वी अज्यूम दैट द लीनियर टर्म px plus q is lambda times differentiation of the quadratic expression plus mu, that is we assume this. और फिर दोनों तरफ x का कोफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए. कोफिशिएंट ऑफ x on both the sides give you the value of lambda e upon 2a, and constant term का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, you'll get the value of mu, which is q minus b lambda. lambda ऑलरेडी हमको पता ही है, ठीक है. एंड इसके बाद फिर क्वेश्चन में आफ्टर डूइंग दिस वी स्प्लिट द एक्सप्रेशन, वी स्प्लिट द इंटीग्रल. तो में स्प्लिट कर दिए, सॉल्व हो जाएगा. एक को लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा, एक म्यू के टर्म्स में आ जाएगा, है ना. जनरली क्वेश्चंस में इसके बाद स्प्लिट करने के बाद एक में तो इनवेरिएंस लगेगी. One of them can be solved orally by invariance, other can be solved by type 1 जो ऊपर हमने देखा. दोनों में से एक तरीका यूज करके you can solve these questions. अगर ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, तो in such cases we assume कि numerator is lambda times denominator plus mu times differentiation of denominator plus mu, and then we find lambda, mu and nu using the coefficients of x to the power 2, x to the power 1 and x to the power 0. और इसके बाद फिर से we split the integration. इन 3 इंटीग्रल्स, 3 में तोड़ दीजिए, ठीक है. उसमें से 2 तो इनवेरिएंट से हो जाएंगे, और एक जो होगा वो टाइप 1 से हो जाएगा. अगर न्यूमरेटर में मतलब न्यूमरेटर में अगर बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल, अगर बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाए न्यूमरेटर में, तो इन सच केसेस व्हाट यू कैन डू इज डिवाइड द न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर से, ठीक है, टू ऑब्टेन समथिंग लाइक. अब ध्यान रखिएगा जब किसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे, इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल विद अ क्वाड्रेटिक, आई विल गेट a quotient plus some remainder. है ना, कुछ इस टाइप से आएगा. और ये जो रिमाइंडर होगा, दिस रिमाइंडर, दिस विल बी ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1, क्योंकि जब भी आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की डिग्री ज्यादा से ज्यादा 1 आ सकती है. कांस्टेंट भी आ सकता है, डिग्री 1 भी हो सकती है. अगर जैसा भी केस हो, इफ इट इज डिग्री 1 देन दिस इज टाइप 2.
अगर डिग्री 1 आ गई तो टाइप 2 है, अगर डिग्री पूरा कांस्टेंट हम आ गए तो इट इज टाइप 1। तो मतलब at a later stage this question, this particular part, this particular portion will reduce to type 1 or 2। ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, x to the power n टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे इसमें, तो ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें सारे नहीं सॉल्व कर रहा, जस्ट सॉल्व I'll solve this third question, थर्ड वाला मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। तो what I do is I divide this x to the power 4 plus 2x cube, इसको डिवाइड कर देते हैं with x square plus x plus 1। ठीक है, so this entire expression now becomes, this is integration of ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। And again, you can write 4x minus 3 as lambda times differentiation of denominator plus mu. So that gives you lambda is equal to 2 and mu is equal to minus 5. So again, ये वाला इंटीग्रेशन तो बच्चों सॉल्व हो जाएगा, you can solve this easily। सेकेंड पार्ट को देखो कैसे स्प्लिट करते हैं, जो मैं बता रहा था कि दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर दीजिए इसको। सो आई राइट दिस पर्टिकुलर पार्ट as integration lambda times 2x plus 1 plus mu upon तो देखो पहले वाला तो इनवेरियंस ही हो गया, 2x plus 1 is d of x square plus x plus 1, तो ये तो ln में आ जाएगा। सेकंड वाले में हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, ये जो सेकंड इंटीग्रेशन था that was this one, 5 times integration dx upon x square plus x plus 1। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था यहाँ पे कि इस टाइप के इंटीग्रेशन में यू शुड गो फॉर स्क्वायर कंप्लीशन। So that will be same as 2 times ln of अब आप देखोगे ये फिर से इनवेरियंस d of x plus हाफ लिख सकते हैं, we can write this as d of x plus 1 by 2, तो ये tan इनवर्स में आ जाएगा 1 by a tan
tan inverse x by a plus c. ठीक है बच्चों, तो इतने पार्ट का तो ये आंसर आ गया, जबकि ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट था ये तो आप आराम से सॉल्व कर ही सकते हो. दिस कैन बी सॉल्व डायरेक्टली. तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, ये तो आ ही गया था. फाइनल आंसर ध्यान रखिएगा, इसका और इसका एडिशन आएगा, ये क्वांटिटी इसमें ऐड होगी. तो चलो बच्चों आज यहीं तक करते हैं. जस्ट मेक श्योर कि यू कंप्लीट दीज रिमेनिंग क्वेश्चंस एट होम, और आप अपना पुरानी चीजें भी रिवाइज करते रहिए. एंड विल हैव अ सेशन टुमारो अगेन. मतलब मैथ्स में तो आई विल बी टेकिंग क्लासेस डेली. ठीक है, डेली क्लासेस करेंगे हम लोग मैथ्स में, तो क्योंकि कोर्स भी बचा हुआ है. कोर्स की थोड़ी सी स्पीड धीरे कर रहे हैं, मतलब instead of completing the chapters in 1 or 2 days, we'll be completing them in around 3 to 4 days now, because we have sufficient time. अभी काफी जून तक कोई एग्जाम होने का सीन है नहीं, तो इसलिए आराम से चलते, कोई जल्दबाजी है नहीं. there is no need of rushing for the syllabus. इट्स बेटर कि थोड़ा सा डेप्थ में चीजों को पढ़ते हुए चलते हैं. ठीक है, तो आप लोग भी तैयारी का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लीजिए. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन जेई मेंस, क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल जो है वो इम्प्रूव कर लीजिए. असाइनमेंट शीट्स तो पहली प्रायोरिटी है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम क्लास में कर रहे हैं इनको भी दोबारा से घर पे सॉल्व करना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना, फोकसिंग मोर ऑन रिवीजन. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एरियाज एज वेल. ठीक है बच्चों, तो चलो लेट्स कॉल इट अ डे. आज यहीं तक करते हैं. I'll send you the notes and we'll have a session tomorrow again. तो लगभग उसी टाइम पे रहेगा, 12:15 बजे. ठीक है, चलो फिर टेक केयर, और मेहनत करते रहना घर पे, वो जरूरी है.